अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम नेटवर्क टोपोलॉजीज़ के बारे में देखेंगे। इससे पिछला जो लेक्चर था उसके अंदर हमने जो है नेटवर्क का बेसिक कॉन्सेप्ट देखा, नेटवर्क की क्या होता है ये देखा, नेटवर्क की टाइप्स क्या होती हैं। आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि नेटवर्क टोपोलॉजी क्या होती है। नेटवर्क टोपोलॉजी जो है ये एक लॉजिकल लेआउट होता है, एक तरीकाकार होता है जिसके अंदर तारें, वायर्स और जो इक्विपमेंट होती है, चाहे उसमें नोड हो, कंप्यूटर्स हों, या उसके अंदर जो दूसरी जो है वो जैसे प्रिंटर और दूसरी जो हार्डवेयर्स हैं, वो किस तरह आपस के साथ लिंक हैं तारों के ज़रिए, इसको हम जो है टोपोलॉजी कहते हैं। ये जो टोपोलॉजी होती है ये अफेक्ट करती है नेटवर्क की परफॉर्मेंस पर। डिफरेंट जो टोपोलॉजीज़ की टाइप्स होती हैं उनकी जो परफॉर्मेंस होती है नेटवर्क पे वो डिफरेंट होती है। नेटवर्क के साइज़ पे भी डिपेंड करती हैं कि टोपोलॉजी जो होती है जो हम यूज़ करेंगे किस तरह आपस में वो जुड़ी हुई होती हैं। सारी जो इक्विपमेंट वगैरह और जो नोड्स वगैरह वो नेटवर्क के साइज़ पे भी डिपेंड करती हैं, और कोलिजन डिटेक्शन पे भी कि कहीं जो है वो मुतसादम तो नहीं आ रहा, जो इंफॉर्मेशन या जो रिसोर्स शेयर हो रहे हैं उस नेटवर्क के ज़रिए, कहीं टिपोलॉजी पे उसका जो है वो कहीं वो मुतसादम तो नहीं हो रही, इस पे भी इफ़ेक्ट करती हैं। बहुत सारी जो हैं वो किस्म की टोपोलॉजीज़ होती हैं, लेकिन उससे पहले हम जो है कुछ कॉन्सेप्ट्स देखेंगे। उसमें सबसे पहला जो है वो पैकेट का कॉन्सेप्ट है। कि पैकेट क्या होता है कि जो डाटा होता है एक नोड से दूसरे नोड पर, जब हम डाटा सेंड करते हैं वो पैकेट्स के अंदर सेंड करते हैं नेटवर्क के ऊपर। ठीक है। पैकेट्स जो होते हैं वो क्रिएट करते हैं, वो जनरेट करते हैं जो सेंडिंग नोड होता है। जो कंप्यूटर इंफॉर्मेशन सेंड करना चाह रहा होता है, शेयर करना चाह रहा होता है, वो पैकेट्स को क्रिएट करता है। और ये जो पैकेट होते हैं वो क्रिएट होने के बाद जो रिसीविंग नोड है उसको रीअसेंबल करता है, उसको रीअसेंबल करके इंफॉर्मेशन के अंदर ये पैकेट्स दोबारा जो है वो असल इंफॉर्मेशन के अंदर जो है वो कन्वर्ट हो जाते हैं। जो पैकेट्स होते हैं उनके अंदर पैकेट हेडर होता है। पैकेट हेडर क्या होता है, उसके अंदर सेंडर और रिसीवर जो है उसका एड्रेस होता है, उसका जो है जो आइडेंटिफायर एक जो एड्रेस होता है कि जो उसको उस नेटवर्क के अंदर आइडेंटिफाई करता है दोनों का, कि कहाँ से किसने इसको सेंड किया और किसकी तरफ जा रहा है। फ्रॉम और टू उसके अंदर होता है। पैकेट पेलोड होता है, उसके अंदर जो है वो नंबर कितने जो है इस पैकेट्स के कितने पैकेट्स हैं, और उसका इसके अंदर जो डाटा है उसका साइज़ क्या है, और एक्चुअल डाटा जो है ये सारा कुछ ये पैकेट पे लोड के अंदर होता है। फिर जो है पैकेट एरर कंट्रोल होता है कि जो है वो सेंडर ने जो डाटा जो है वो सेंड किया और रिसीवर ने जो डाटा रिसीव किया, क्या ये वही डाटा था कि जो सेंडर ने सेंड किया, कहीं उसमें कोई एरर तो नहीं हो गया। ये जो चीज़ है ये पैकेट एरर कंट्रोल करता है। ठीक है। अब हम नेटवर्क टोपोलॉजीज़ के बारे में आज आते हैं। सबसे सिंपल जो टोपोलॉजी वाली है उसको हम बस टोपोलॉजी कहते हैं। इसको लीनियर बस भी कहते हैं। इसके अंदर क्या है कि जो जितने भी नोड्स होते हैं वो सिंपल एक जो है वो तार के ज़रिए जुड़े होते हैं। मतलब अगर चार जो हैं वो कंप्यूटर बिल्फर्स हों तो एक पहला कंप्यूटर की तार से तार निकलेगी, वो दूसरे कंप्यूटर के साथ लिंक होगी, दूसरे की तीसरे के साथ, तीसरे की चौथे के साथ। तो तीन तार के ज़रिए जो है ये बस टोपोलॉजी जो है ये आपस के अंदर जो है वो इसके ज़रिए लिंक हो जाएंगे। और जो है वो जो एंड नोड्स होते हैं उन पे जो है वो वायर ख़त्म हो जाती है, टर्मिनल्स एंड जो हो जाते हैं वायर्स के। ठीक है। इसका एडवांटेज क्या होता है कि ये बहुत सिंपल होती है, इसको बनाना बड़ा आसान होता है, और जो है वो इसके लिए ज़्यादा जो है वो तारें भी रिक्वायर नहीं होती। लेकिन इसका जो डिसएडवांटेज है, इसका जो है वो ये है कि ये स्लो होती है, और इसमें जो है वो क्रैशेस के ज़्यादा चांसेस हैं। कि इसके अंदर एक तो जो है वो अगर कि कहीं भी जो है वो तार अगर ख़राब हो गई तो फिर इनकी कम्युनिकेशन जो है वो आपस में टूट जाएगी। उसके बाद जो स्टार टोपोलॉजी होती है, सेकंड जो है वो सपाट टोपोलॉजी है। इसके अंदर जितने भी नोड होते हैं वो सब के सब एक सेंट्रल डिवाइस के साथ, जिसको हब कहते हैं, उसके साथ लिंक होते हैं। पैकेट्स जो हैं वो आपने बेशक एक नोड से दूसरे नोड को सेंड करना है, लेकिन इसके अंदर स्टार टोपोलॉजी के अंदर जो है जो सेंडर नोड होगा वो हमेशा हब को जो है वो पैकेट सेंड करता है, और हब से जो पैकेट है वो डेस्टिनेशन के ऊपर जो है वो सेंड किया जाता है।
ठीक है, इसका जो है वो एडवांटेज ये है कि ये भी जो है वो आसान होता है। ठीक है, कि इसके अंदर जो है वो सारे के सारे जो कंप्यूटर हैं, सारे के सारे नोड्स हैं, सारे की सारी जो एसेसरीज हैं, वो सारी की सारी हब के साथ जो हैं वो अटैच होती हैं, और हब से जो है कि तार निकल रही है जिसके साथ वो अटैच हो रही हैं। और इसके अंदर जो है अगर एक केबल ख़राब हो जाए तो क्या होगा कि वही जो है नोड जो उस केबल के ज़रिए हब के साथ लिंक था वो डी लिंक हो जाएगा, बाकी पूरे टोपोलॉजी के ऊपर इफेक्ट अफेक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन जो है इसका जो डिसएडवांटेज है वो ये है कि अगर जो है वो हब वाली तार जो है, हब अगर क्रैश हो जाए तो पूरा सिस्टम आपका बैठ जाएगा, पूरा नेटवर्क जो है वो बेकार हो जाएगा। और इसके अंदर जो है दूसरा जो इसका ड्रॉबैक है वो ये है कि इसके अंदर बहुत सारी केबल चाहिए होती हैं, और ये जो है स्टार टोपोलॉजी है ये बड़ी कॉमन किस्म की टोपोलॉजी है, मोस्टली यूज़ होती है। ये जो है वो स्टार टोपोलॉजी की आपको जो है फिगर नज़र आ रही है कि एक हब है, उसके साथ जितने भी नोड्स हैं, उसके साथ जितने भी हार्डवेयर डिवाइसेस हैं वो सब उसके साथ जुड़ी हुई हैं, प्रिंटर वगैरह सब उसके साथ जुड़े हुए हैं, और वो हब उनको कंट्रोल कर रहा है। ठीक है, फिर उसके बाद जो है वो रिंग टोपोलॉजी होती है। रिंग टोपोलॉजी होती है ये एक सर्कल के अंदर, ये बस टोपोलॉजी की ही एक जो है वो मिसाल होती है, उसी का ही एक होता है। जस्ट फर्क ये होता है कि बस टोपोलॉजी के अंदर फर्स्ट नोड और जो लास्ट नोड होता है वहां पे तार खत्म हो जाती है, जबकि इसके अंदर ये होता है कि फर्स्ट और लास्ट को भी आपस में मिला दिया जाता है। इस तरह एक पूरा जो है वो सर्कल जो है सब वो कंप्लीट हो जाता है। और इसके अंदर जो है डाटा को ट्रांसमिट करने के लिए जो है वो टोकन का जो है वो इस्तेमाल करते हैं, कि टोकन जो है वो उसका चांस है कि कब उसने डाटा सेंड करना है, वो अपने टोकन का वेट करेगा। जब उसका नंबर आएगा तो उस वक्त जो है वो किसी भी जो है वो नोड के ऊपर वो डाटा सेंड कर सकता है। एडवांटेज इसका ये है कि ये कि जो है वो डाटा सेंड करना है, कितनी देर में सेंड होगा ये जो है वो नोन होता है, ये आइडिया हो जाता है उस टोकन से। और जो है कोई टोकन जो है वो डाटा कोलिजन नहीं होती। वजह ये होती है कि चूंकि टोकन जनरेट हुए हैं और एक वक्त में एक टोकन प्रोसेस हो रहा होता है, तो इसमें जो डाटा का कोलिजन है वो नहीं होता। लेकिन जो डिसएडवांटेज है वो ये है कि ये बड़ा स्लो होता है, और इसके लिए जो है वो केबलें काफ़ी सारी चाहिए होती हैं। ठीक है, उसके बाद फिर मेश टोपोलॉजी है। मेश टोपोलॉजी में ये होता है कि जितने कंप्यूटर जो हैं उस नेटवर्क के अंदर हैं वो सारे के सारे अलग अलग तारों के साथ हर कंप्यूटर के साथ लिंक हैं। मतलब ये है कि अगर उस नेटवर्क के अंदर 6 डिवाइसेस हैं या 6 जो हैं वो नोड्स हैं उसके अंदर, तो एक कंप्यूटर बाकी 5 नोड के साथ 5 मुख्तलिफ जो है वो वायर्स के साथ कनेक्ट हुआ होगा। तो एक तरह का ये मैश बन जाता है। इसको जो है वो इंटरनेट जो है, एक्चुअल जो इंटरनेट है वो भी एक मैश नेटवर्क ही होता है। एडवांटेज का ये होता है कि डाटा जो है वो, क्योंकि सारे कंप्यूटर बराह रास्त एक दूसरे के साथ लिंक होते हैं, तो डाटा सेंड करना जो है वो बड़ा आसान होता है और हर वक्त जो है वो डिलीवरेबल होता है, टोकन का आपको इंतज़ार नहीं करना पड़ता। लेकिन डिसएडवांटेज ये होता है कि ये बहुत मुश्किल होते हैं इनको सेटअप, इनका जो है वो बनाना, इनको आपस में लिंक करना, क्योंकि तारें बहुत ज़्यादा हो जाएंगी, और दूसरा जो है वो इनके लिए बहुत सारी केबल जो हैं वो रिक्वायर होती हैं। मेश टोपोलॉजी की ये जो है वो आपको मिसाल नज़र आ रही है कि इसके अंदर जो है वो 4 नोड्स हैं, और चार के चारों जो नोड्स हैं वो आपस में लिंक हैं। फ़र्क जो है वो यहाँ पे ये है कि यहाँ पे कोई सेंट्रल डिवाइस, जिस तरह हब था स्टार टोपोलॉजी के अंदर हब हुआ करता था, यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे हर सिस्टम बराह रास्त, हर नोड बराह रास्त दूसरे नोडों के साथ लिंक है। ठीक है, उसके बाद जो है हम नेटवर्क मीडिया की बात कर लेते हैं। लिंक्स डैट कनेक्ट नोड, लिंक क्या होते हैं कि जो नोडों को आपस के अंदर जो है वो मिलाते हैं, जोड़ते हैं, उनको हम जो है वो लिंक कहते हैं। उनका जो है ये इनकी जो चॉइस होती है वो उसका जो इम्पैक्ट होता है, उनका असरअंदाज होती है, वो स्पीड पे भी होती है, वो सिक्योरिटी पे भी होती है, और वो नेटवर्क के साइज़ के ऊपर भी जो है इस मीडिया की, नेटवर्क मीडिया की होती है। अब हम जो है देख लेते हैं उसमें वायर बेस्ड मीडिया जो है, उसमें जो है हम ट्विस्टेड पेयर केबल जो है वो इस्तेमाल करते हैं। जो आमतौर पे जो लैन केबल्स होती हैं उनके अंदर जो है ये इस्तेमाल होता है। ये कैट 5 होती है केबल, या इसको जो है 100 बेस टी कहते हैं। ये 4 पेयर जो है वो कॉपर केबल, ट्विस्टेड पेयर केबल होती है, कि इसके अंदर जो है वो केबलों के जो है वो 4 अलग अलग जो है वो
पेयर बने हुए होते हैं, ट्विस्ट हुए, और इनके ये जो है ये जो है इंटरफे अंदर से जो है ये शील्डेड होते हैं, इनके ऊपर जो है वो शील्ड सी चढ़ी हुई होती है। ठीक है, जिसके बाद फिर जो है वो वायर बेस मीडिया के अंदर जो है वो कोएक्सियल केबल है। कोएक्सियल केबल जो है सिंपल ये जैसे जो ये होता है केबल टीवी होता है, उसकी तरह उसकी जो है वो केबल होती है, कि एक ही जो है वो केबल दरमियान के अंदर एक केबल है, ऊपर जो है उसके ऊपर वो प्रोटेक्शन वगैरह उसके ऊपर चढ़ी हुई होती है, शील्ड वगैरह उसके ऊपर चढ़ी हुई होती है, और इसकी जो स्पीड होती है वो 10 MB पर सेकंड होती है। लेकिन अभी जो है नेटवर्क के अंदर ये वाली जो केबल है वो ऑब्सोलीट हो चुकी है, अब ये यूज़ नहीं होती। अब जो है ये तकरीबन जो है इसका इस्तेमाल मतरूक हो चुका हुआ है। अभी जो न्यू टेक्नोलॉजी है उसके अंदर फाइबर ऑप्टिक जो है केबल वो इस्तेमाल होती है। कैट 5 जो है वो हुआ करती थी, ठीक है, उससे पहले कोएक्सियल केबल भी हुआ करती थी। अभी जो है फाइबर ऑप्टिक होती है, केबल इस्तेमाल होती है, कि ये लाइट पल्सेस के ज़रिए डाटा को जो है वो सेंड करती है। इसके ग्लास स्ट्रैंड्स होते हैं, जो कि केबल के ज़रिए हम जो है केबल की बजाय ग्लास स्ट्रैंड्स के ज़रिए हम जो है वो इंफॉर्मेशन को सेंड करते हैं। ये बहुत सिक्योर किस्म की जो है इसके साथ कम्युनिकेशन होती है। इसका इम्यून जो है वो इंटरफेस होता है, और इसकी स्पीड जो है वो बहुत ज़्यादा होती है। 10 टाइम 100 जो है वो GB/सेकंड तक इसकी जो है वो स्पीड हो सकती है। ये जो है इसके साथ काम करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, किसको जो है वो कंट्रोल करना वगैरह। फिर उसका वायरलेस मीडिया है। वायरलेस मीडिया जो है वो डाटा ट्रांसमिट करता है हवा के ज़रिए, ठीक है, उसके अंदर वायर्ड की ज़रूरत नहीं होती, वायर्ड मीडिया की ज़रूरत नहीं है, तारें जो हैं तारों के ज़रिए कम्युनिकेशन नहीं हो रही होती, बल्कि उसके अंदर जो कम्युनिकेशन है वो हवा के ज़रिए हो रही होती है। उसकी जो है वो जैसे लेंस है, लोकल एरिया नेटवर्क जो है एक जो है वो बिल्डिंग के अंदर या एक छोटे सा जो है वो कैंपस के अंदर जो कंप्यूटर आपस में जुड़े हुए होते हैं और वो वायरलेस के ज़रिए हों, तो उसकी हम वो रेडियो वेव्स के ज़रिए जो हैं वो एक दूसरे के साथ लिंक होते हैं, कम्युनिकेट करते हैं। जबकि वैन जो कि बड़े लेवल की जो है वो लोकल एरिया नेटवर्क आप कह लें, या कम्बिनेशन ऑफ लोकल एरिया नेटवर्क जो हैं, उन पे माइक्रोवेव जो है वो सिग्नल्स के ज़रिए डाटा जो है वो ट्रांसमिट होता है, और वहाँ पे जो है वो जो जो है वो कन्वर्ट होकर दोबारा जो है उसको जो एंड नोड है उस पर वो पहुंच जाता है। ये जो है वो आसान होता है सेटअप इनका, और लेकिन इनको सिक्योर बनाना, कि इनके अंदर जो है वो डाटा महफूज रहे, सिक्योर रहे, कोई जो है वो उसको मिसयूज़ ना कर रहे, ये थोड़ा सा मुश्किल होता है। ठीक है, अब हम जो है वो नेटवर्क के हार्डवेयर की बात कर लेते हैं। उसमें जो है नेटवर्क इंटरफेस कार्ड होता है, कि ये जो है सीपीयू वगैरह के अंदर अगर आप देखें तो उसके अंदर जो है वो एक नेटवर्क कार्ड लगा होता है, जिसके अंदर ये जिसकी ये शक्ल नज़र आ रही है, उसके पीछे जो है हम केबल लगाते हैं, उसके साथ नेटवर्क केबल इस्तेमाल करते हैं। कैट 5 इसके अंदर जो है वो इस्तेमाल की जाती है, तो उससे हम जो है वो इंटरनेट इस्तेमाल कर सकते हैं। ये जो है ये नोड होता है कि जो मीडिया को कनेक्ट करता है, और हर लैन कार्ड का जो है हर जो है वो नेटवर्क इंटरफेस NIC का जो है एक यूनिक मैक एड्रेस होता है। मशीन एक्सेस कोड जो है एक होता है, जिसको हम जो है फिजिकल एड्रेस भी कहते हैं। ये जो है इसका एक स्पेसिफिक होता है हर NIC का, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड का। ठीक है जी, उसके बाद जो है वो नेटवर्क लिंकेज डिवाइसेस में जो है वो नोड्स को नेटवर्क के अंदर ये कन्वर्ट जो है वो कनेक्ट करती हैं, और जो है वो केबल जो होती है वो एक नोड से दूसरी डिवाइस तक जो है वो जाती है। जो क्रॉस केबल्स होती हैं वो जो है वो कनेक्ट दो कंप्यूटरों को आपस के अंदर जो है वो कनेक्ट करती हैं। ठीक है, हब्स होते हैं, जैसे हमने पहले कहा कि वो कि जैसे स्टार जो है वो टोपोलॉजी होती है, उसका एक सेंटर जो होता है, जो कि उसकी जो सेंट्रल डिवाइस है, जिसका काम ये है कि एक नोड ने अगर दूसरे नोड को कोई मैसेज सेंड करना है, कोई इंफॉर्मेशन पास करनी है, तो वो नोड पहले हब को सेंड करेगा। हब जो है वो डेस्टिनेशन वाले नोड को फिर जो है वो ट्रांसमिट करेगा। तो जितने भी नोड्स होते हैं वो जो डाटा जो है वो ट्रांसमिट करते हैं पैकेट्स के अंदर, वो हब रिसीव करता है, और उसको जो है वो
जो है वो रिसीवर तक उसको सेंड करता है। ये जो ट्रांसमिशन होती है ये स्लो भी होती है और इनसिक्योर भी होती है। ठीक है, इसके बाद स्विचेस हैं, ये रिप्लेसमेंट होते हैं हब्स की। ठीक है, जिस तरह हब हैं तो ये उनकी रिप्लेसमेंट है। ये जो है वो ट्रांसमिशन जो है उसको ये रिसीव करते हैं। ये हब की निस्बत जो है वो तेज़ भी होते हैं और उनकी निस्बत जो है ये सिक्योर भी होते हैं। ठीक है, इसके बाद ब्रिजेस हैं कि ये जो दो या दो से ज़्यादा जो लैन है उनको आपस के अंदर जो है वो जोड़ती है। जब हम जो है पैकेट कोई सेंड करते हैं लैन के ऊपर, रिमोट लैन के ऊपर, तो फिर जो जो पैकेट होता है ये ब्रिज के बगैर जो है वो, क्योंकि एक जो लैन है उसके अंदर अगर कोई पैकेट सेंड किया हुआ है वो तो उस पर रिसीव हो जाएगा, लेकिन एक लैन से दूसरी लैन में जो पैकेट होता है वो ब्रिज के बगैर जो है वो क्रॉस नहीं कर सकता। ठीक है, सेगमेंट्स जो होते हैं नेटवर्क के ऊपर उनके जो है वो डिफरेंट मैक एड्रेसेस होते हैं। और मैंने बताया मैक एड्रेसेस जो होते हैं मशीन एक्सेस जो कोड होता है एड्रेसेस, उनको हम फिजिकल एड्रेस भी कहते हैं। और वो हर मशीन का एनआईसी जैसे जिसके साथ लगा होता है उसका वो डिफरेंट होता है। ठीक है, राउटर होते हैं। राउटर दो या दो से ज़्यादा जो लैन है उनको आपस में जो है कनेक्ट करते हैं। ये पैकेट को सेंड करते हैं एक जो लैन से दूसरे लैन पर। और नेटवर्क जो है उनको जो उनके जो सेगमेंट होते हैं वो उनको आईपी एड्रेस जो है वो इंटरनेट प्रोटोकॉल जो है वो एड्रेसेस वगैरह लगे होते हैं और ये कनेक्ट करते हैं नेटवर्क्स को, इंटरनल नेटवर्क को जो है इंटरनेट के साथ। ठीक है, और इनको जो है वो कॉन्फ़िगरेशन वगैरह इनकी जो है करनी पड़ती है राउटर को जो है वो इस्तेमाल करने के लिए। फिर गेटवेज होते हैं कि ये दो जो हैं वो मुख्तलिफ़ किस्म के नेटवर्क जो हैं उनको आपस के अंदर जॉइंट करते हैं। और ये कोएक्सल या ट्विस्टेड पेयर जो केबल होती है उसके ज़रिए ये आपस में इनको कनेक्ट किया जाता है। और जो मोस्ट गेट वे होते हैं वो जो है मुख्तलिफ़ किस्म की जो डिवाइसेस होती हैं वो उनको जो है वो मैनेज करते हैं, उन पे मुश्तमिल होते हैं। ठीक है, फिर केबलिंग जो है स्पेसिफिकेशन है कि इसके अंदर बैंडविड्थ जो होती है वो केबल की स्पीड जो होती है वो बैंडविड्थ पर डिपेंड कर रही होती है। और ये टिपिकली जो है वो मोस्टली जो है वो मेगा बिट पर सेकंड के अंदर होती है। और जो केबल की लेंथ होती है वो मैक्सिमम होती है। और जो कनेक्टर जो डिस्क्राइब होते हैं वो प्लग की तरह के जो है वो इनके साथ केबल लगे हुए होते हैं। इथरनेट है, ये जो है ये बड़ी पॉपुलर किस्म की जो है वो केबलिंग टेक्नोलॉजी है। इसको हम जो है 10 बेस T भी कहते हैं, 10 बेस जो है वो 2 भी इस्तेमाल होती है, 10 बेस 5 भी इस्तेमाल होती है। इस पर जो मैक्सिमम जो है वो स्पीड होती है वो 10 मेगाबिट पर सेकंड तक हो सकती है। और इसकी जो लेंथ होती है वो 500 मीटर तक हो सकती है इथरनेट की। ठीक है, फास्ट इथरनेट उसके बाद होते हैं कि ये जो है वो इथरनेट का नया वर्जन है। उसकी इथरनेट की जो स्पीड है वो 10 MB/सेकंड थी, लेकिन इसकी जो स्पीड है वो 100 मेगाबिट/सेकंड तक हो सकती है। ये कैट 5 या उससे अपडेटेड जितनी भी जो है वो केबल्स हैं जो लेटेस्ट वर्जन है उस वो इसमें इस्तेमाल होती हैं। और ये बाज़ औक़ात जो है वो 100 बेस T भी इस्तेमाल होती है। और इसके इनको इनके जो है वो स्विचेस वगैरह जो हैं इनको चाहिए होते हैं। ये स्विचेस के साथ जो है ये इथरनेट फास्ट इथरनेट काम करता है। फिर गीगाबिट जो है वो इथरनेट है। ये जो है वो ये इथरनेट का जो है वो बैंडविड्थ वर्जन होते हैं। ये 1 से 10 GB/सेकंड जो है वो डाटा तक जो है वो ट्रांसफ़र करते हैं। उनकी स्पीड होती है कैट 5। और जो फाइबर ऑप्टिक के केबल हैं वो इनके अंदर इस्तेमाल होती हैं, वीडियो एप्लीकेशन वगैरह के लिए इनका जो है वो इस्तेमाल होता है। टोकन रिंग है, ये जो है वो शील्ड ट्विस्टेड पेयर केबलिंग के ऊपर जो है वो मुश्तमिल होते हैं। बैंडविड्थ इनकी जो है जो इनमें इस्तेमाल होती है वो 10 से लेके 25 मेगाबिट/सेकंड तक होती है। और ये जो है मल्टीपल एक्सेस यूनिट MAU जो है वो इस्तेमाल करते हैं। जैसे वहाँ पे मैक एड्रेस मारा था यहाँ पे मल्टीपल एक्सेस यूनिट जो है MAU इस्तेमाल होता है। और ये मैन्युफैक्चरिंग और जो है वो फाइनेंस के अंदर जो है ये काफ़ी जो है फेमस है। ठीक है, लैंग्वेजेस ऑफ नेटवर्क की बात करते हैं कि उसमें जो है ये नेटवर्क प्रोटोकॉल जो है उसकी बात करते हैं। नेटवर्क प्रोटोकॉल जो होते हैं ये लैंग्वेजेस ऐसी लैंग्वेजेस होती हैं कि जो जिनकी बेस पे नेटवर्क जो है वो काम करता है। जैसे कि कंप्यूटर लैंग्वेजेस होती हैं कि वो जो है कोई भी इंस्ट्रक्शन जो है वो
यूज़र की वो कंप्यूटर तक पहुंचाती हैं। सेम ये जो नेटवर्क प्रोटोकॉल्स हैं, ये लैंग्वेजेस हैं नेटवर्क की। ये कम्युनिकेशन के रूल के किस तरह जो है वो डाटा ट्रांसफ़र होगा, सेंडर किस तरह ट्रांसफ़र करेगा, रिसीवर किस तरह रिसीव करेगा, दरमियान में क्या सारा जो रूल्स होता है कम्युनिकेशन का वो इनके अंदर डिफाइन होता है। एयर रेजोल्यूशन जो है एरर रेजोल्यूशन, कि अगर कहीं जो है वो कम्युनिकेशन के दौरान एरर आ गया, कहीं जो है वो जो पैकेट्स हैं वो चेंज हो जाए, पैकेट्स जो हैं वो कहीं मिसप्लेस हो जाए, तो उनकी जो है वो एरर रेजोल्यूशन होगी, वो भी जो है इसी नेटवर्क प्रोटोकॉल के अंदर, इसी जो है वो जो लैंग्वेज होती है नेटवर्क की उसके अंदर डिफाइन होता है। फिर अगर जो है वो कोलिजन जो है वो डिफाइन होगी, कोलिजन की रिकवरी किस तरह होगी, जो है वो पैकेट का साइज़ क्या होगा, नेमिंग रूल क्या होगा कंप्यूटर के लिए, ये सारी चीज़ें जो हैं वो इस लैंग्वेज जो है के अंदर जो है वो डिफाइन होती हैं। ठीक है। फिर नेटवर्क प्रोटोकॉल के अंदर जो है वो टीसीपी आईपी है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल। ठीक है। ये जो है बड़ा कॉमन किस्म का जो है ये प्रोटोकॉल होता है। ये मशीन जो है वो 4 नंबर का जो है वो आईपी एड्रेस जो है असाइन करती हैं, चार ने 4 नंबर। जैसे एग्जांपल दी हुई है कि 209.8.166.179। जैसे पाकिस्तान के अंदर जो है वन पिट सेल के मोस्टली जो है 192.168.1.5 इस तरह के जो है वो एड्रेसेस वगैरह यूज़ होते हैं, जिसके अंदर 4 नंबर्स यूज़ होते हैं। डायनामिक होस्ट जो है वो कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल होता है कि ये आईपी एड्रेस जो है वो उसको सिंपलीफाई कर देता है, और जो है वो इंटरनेट एक्सेस के लिए जो है टीसीआईपी जो है वो इंटरनेट की एक्सेस के लिए ये रूल्स प्रोटोकॉल्स जो है वो इस्तेमाल होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट जो प्रोटोकॉल है इंटरनेट प्रोटोकॉल, वो आई पी एक्स एस पी एक्स है, कि ये इंटरनेट पैकेट एक्सचेंज सिक्वेंस्ड पैकेट एक्सचेंज होता है। ये पुराने किस्म के दौर में जो है ये प्रोटोकॉल इस्तेमाल होते थे, और ये जो है अब जो है नेटवर्क जो है वो नोवल नेटवेयर जो है उनके साथ जो एसोसिएट हो गए हुए हैं, और इनको जो है वो टी सी आई पी ने जो है वो रिप्लेस कर दिया है, कि टी सी पी आई पी से पहले आई पी एक्स एस पी एक्स जो है वो इंटरनेट के जो है के लिए इस्तेमाल होते थे, लेकिन अब जो है ये इस्तेमाल उसके लिए नहीं होते। ठीक है। उसके बाद जो है नेटवर्क नेक्स्ट जो नेटवर्क प्रोटोकॉल है वो नेट बी ई यू आई है, नेटवर्क बायोस एक्सटेंडेड यूज़र इंटरफेस। ये जो है विंडो को जो है वो कंप्यूटर नेम जो होते हैं वो देने के लिए इस्तेमाल होता है। ये ट्रांसमिशन डिटेल जो है को हैंडल करता है, टीसीपी आईपी की जो जो है वो ट्रांसमिशन जो डिटेल्स होती हैं उनको जो है ये हैंडल करता है। ठीक है। उसके बाद टोकन रिंग है, ये पॉपुलर किस्म का जो है मैन्युफैक्चरिंग और फाइनेंस का जो है ये एक होता है। नोड्स जो हैं वो जब डाटा जो है वो सेंड करना होता है तो अपने टोकन का जो है वो इंतज़ार करते हैं, और जब उनको जो है वो टोकन का जो है वो नंबर उनका आता है तो उस पर अपना अपना जो है वो डाटा जो है वो शेयर करते हैं।